हेलो गाइस, दिस इज़ आयुष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के डेट पे क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको ये जोन्स कल के डेट पे दिखाया था, राइट। 25,230 से लेके 25,199 का जो ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ था, ये एक रेजिस्टेंस के ऐसा काम करेगा, जो कि आज को काम किया भी, क्योंकि मेरा सुपर बुलिश व्यू था आज के डेट पे। उसकी वजह से मेरे को आज स्टॉप लॉस लेना पड़ गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छे से एक सेटअप बना था, जिसमें ऑलमोस्ट मुझे 50 पॉइंट के ऐसा मिलने वाला था, पर ड्यू टू सब टेक्निकल ग्लिचेस मेरा एंट्री बहुत लेट हुआ और मुझे 1000 रुपीज़ तक का कुछ प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद नहीं मिला, मेरा स्टॉप लॉस जाके हिट कर दिया, जो कि 30 पॉइंट का था। चलिए आपको मैं वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें मैंने वो रिकॉर्ड किया जब मेरा ट्रेड चल रहा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कुछ 700 के ऐसा कुछ चल रहा था। मेरे व्यू के अकॉर्डिंग ही मार्केट चल रही थी। आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो कि मार्केट में 9:33 AM का कुछ टाइम हो रहा था। मेरा यहाँ पे व्यू जो था एटलीस्ट 200 पॉइंट तक का था, मतलब मैं आपको बता दूँ 25,200 तक जाएगा मार्केट, ऐसा मेरा मुझे लगा था, मुझे ऐसा मेरा मानना था। और मार्केट कहीं ना कहीं उस लेवल को टच भी की थी। ये रहा वो वीडियो क्लिप जहाँ पे मैंने अपना दिखाया था एंट्री। मेरा एंट्री कुछ ऐसे जगह पे होने वाला था, यानी कि जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है उसके थोड़े से ऊपर मेरा यहाँ पे एंट्री था, जो कि मैं नहीं ले पाया ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। और बहुत ही एक अच्छा सा मूव मेरे लिए मिस हो गया। मेरा 4000 का कुछ प्रॉफिट था। मेरा इनिशियल जो टारगेट था वो 4000 का था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 2000 का था। और मैं क्योंकि एक ट्रेड ही लेता हूँ एक दिन में, तो उसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस जब हिट कर गया तो मैं दोबारा से एंट्री नहीं किया। आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा था कि किस तरह से मेरा एंट्री मिस हुआ है। और 9:34 का कुछ टाइम हो रहा था जब मेरा ये ट्रेड चल रहा था। धीरे धीरे वो प्रॉफिट जो है कम होती रह गई, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लेवल के बहुत ऊपर मेरा बाय हुआ था। देख सकते हैं मैं अभी गिन ही रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे कितना पॉइंट मिल सकता था इस टाइम तक। तो मुझे 38 पॉइंट तो मेरे कहीं नहीं गए थे, 3865 पॉइंट मुझे मिल जाने थे, पर क्योंकि मेरी एंट्री सही नहीं हुई तो स्टॉप लॉस लेना पड़ गया मुझे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आज का मार्केट बहुत ज़्यादा ही बेरिश हो गया है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं कि मार्केट में अब मेरा क्या व्यू है, तो लेट्स डिलीट ऑल दिस थिंग्स। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को दिख रहा है कि ये एक जोन बना चुका है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीज़न। मार्केट में ये जो जोन मैंने अभी क्रिएट किया है, ये जोन बहुत वाइटल काम कर रहा है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इसके ऊपर ही होना है, अदरवाइज यहाँ पे और कोई चारा बचता नहीं है। अभी हम बात करते हैं नीचे की तरफ का क्या जोन है। तो मुझे जो दिख रहा है नीचे की तरफ का जो जोन मुझे यहाँ पे प्लॉट करने को मिल रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो कि मार्केट यहीं पे घूम रही थी इस जोन के आसपास, और उसके बाद इसने एक डाउन मूव दिया था। तो इसकी वजह से मैंने ये जोन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है फ़िलहाल। अभी चलते हैं 15 मिनट पर और देखते हैं कि मार्केट में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में मिल रही है, या फिर क्या अपॉर्चुनिटी कल के लिए हम लोग को मिल सकती है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जोन था, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे आके कहीं ना कहीं रुक चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरा व्यू है, ठीक है, वो क्या है मार्केट को लेके, मैं आपको वो बता देता हूँ। नीचे आपको मार्केट में क्या क्या जोन मिलेंगे, कहाँ पे क्या स्टॉप लॉस है, सब आपको दिख जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं एक और जोन मैं क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। ये सारे जो जोन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे जोन एक ऑब्स्टिकल के ऐसा मार्केट में काम करेंगे। मार्केट में अगर कल को गैप अप या गैप डाउन होता है, उस केस में हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्केट में एग्जैक्टली कौन से लेवल से मार्केट काम कर रहा है।
हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर प्लान बनाएंगे आगे का। ये जो जोन अभी जहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट, वहीं पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ना कुछ सपोर्ट है जिसकी वजह से ऊपर ये जा सकती है। मार्केट में स्ट्रक्चर अब चेंज हो चुका है। मार्केट यहाँ पे भी कुछ सिमिलर सा ही स्ट्रक्चर बनाया था और उसके बाद डायरेक्टली गैप अप होके इस जोन को अचीव किया था, राइट। तो मेरा मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, तो निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे एक ऐसा कुछ जोन बना रहा है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि बार बार ये दो जो जोन है इससे ही मार्केट ऊपर नीचे कर रही है। तो ये जो जोन है जब तक ये ऊपर या नीचे की तरफ नहीं टूटती तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि मार्केट एग्जैक्टली जाना किधर चाहती है। अब क्योंकि मार्केट आज के डेट पे बहुत ज़्यादा एक नीचे की तरफ रैली दे चुकी है, आप देख सकते हो कि मार्केट इधर यहाँ पे खोल के ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव दे चुका है। तो मार्केट में कल के डेट पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा था, मार्केट जब अप ट्रेंड में थी तब आपके नए हायर हाई बनते जा रहे थे, राइट। नए हायर हाई बनते जा रहे थे, पर जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो आप देखिए पुराने जो हाई थे उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है मार्केट, ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अभी लोअर हाई बनना स्टार्ट हो गया है, या फिर बोल सकते हैं लोअर लो बनना स्टार्ट हो गया है। तो जिसकी वजह से मार्केट का स्ट्रक्चर अब हमको ऐसा लग रहा है कि चेंज हो चुका है। तो कल के डेट पे क्या कर सकते हैं हम, तो कल के डेट पे हम जो करने वाले हैं वो कल को बेयरिश ट्रेड की तरफ देख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन होगी तो एक रिकवरी दिख सकता है। उसके बाद मार्केट को अपना मूव डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है मुझको। यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। और देखा जाए तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एक जगह है जहाँ पे मार्केट कुछ दिन पहले तक रुकी हुई थी और एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट के ऐसा यहाँ पे काम की है। आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ही आके बहुत टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया और कहीं ना कहीं वहीं पे एंड हो गया। तो मार्केट में कल मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, मार्केट अगर ऊपर की तरफ का कोई भी रैली देता है, रैली तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक रैली हो चुकी है मार्केट में, अब थोड़ी सी रिकवरी दिखाई जा सकती है, बट मुझे लगता है कि कल के डेट में बेयरिश रहना ही सही होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी, उससे आपको नया लोअर लो देखने को मिल जाएगा और जाएगी कहाँ तक, यहाँ तक। ये जो जोन आपको दिख रहा है जो कि है 24,700 टू 24,650 तक, यहाँ तक मार्केट के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, फ्लैट थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होती है तो मार्केट में यहाँ पे अगर समझ लीजिए ओपन होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गैप अप है, तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ही खाने वाली है। आप ऊपर की तरफ का उतना चांस हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट में अभी तक स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, पर अगर मार्केट में कल को गैप अप ओपन हो जाता है और कहीं ना कहीं इस वाले जोन के ऊपर क्लोज देता है तो फिर मार्केट एक नया स्ट्रक्चर में आ जाएगा। पर यहाँ पे जितना मुझे लग रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट खुलती है तो मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन खाएगी और उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ देर के लिए साइडवेज होके फिर नीचे का मोमेंटम दे सकती है इसको ब्रेक करके। अब बात रही कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में क्या हो सकता है, राइट। तो मार्केट में अगर फ्लैट ओपन होती है यार, फिर थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे ओपन होती है तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है, मार्केट इन दिस सिनेरियो एज वेल, मार्केट यहाँ पे ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जाके साइडवेज हो सकती है। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड का मूव दिया जा सकता है अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है। अगर ब्रेकआउट या ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता है तो फिर आप सोच सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो मार्केट फिर यहाँ से बुलिश होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे कहने वाली एक और बात है जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ।
मार्केट में ये सारे जो जोन है ना, जहाँ से भी एक नया स्ट्रक्चर बना है, हर जगह पे ना मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। तो मार्केट बहुत जल्दी उनको हंट करने के लिए जा सकता है, पर उसके मिडिल में ये एरिया आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता है, जिसके लिए मैं आपको बता दूं, जब मार्केट इस जगह से, जो ये एरिया है, मार्केट यहाँ से जब वन वे मूव गई थी ना, यहाँ पे बायर लोग अभी भी अवेलेबल हैं जिनका स्टॉप लॉस इस जगह पे कुछ होगा, यानी कि ये जो जोन है इसके नीचे इनके स्टॉप लॉस हो सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल भी मुझको दिख नहीं रहा है। ये एक छोटा सा जगह है जहाँ पे मार्केट कुछ देर के लिए रुक सकती है, पर उसके बाद मार्केट में डायरेक्टली एसएल ही है। तो अगर एसएल हंटिंग करना है मार्केट को, यहाँ पे दोनों साइड में जा सकती है, क्योंकि मार्केट अभी मिडिल में खड़ी है। तो मार्केट इस साइड भी आ सकती है और मार्केट उस साइड भी जा सकती है। दोनों साइड से मैं आपको बता दूं कि दोनों साइड में आपका जो है एक एक ऑब्स्टिकल तो दिख रहा है। तो इसकी वजह से मार्केट के ओपनिंग के बाद कुछ देर आपको होल्ड करना है अपने ट्रेडिंग को, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि मार्केट में एग्जैक्टली आपको कौन सा साइड में काम करना है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो हुआ है कल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी मुझको पर्सनली जो है यहाँ पे बेरिश लग रही है। मार्केट यहाँ पे नेगेटिव फील हो रहा था मुझको, क्योंकि यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हुआ था और आप देख सकते हो कि कहीं मार्केट ये चैनल को फॉलो कर रहा है। अभी भी ये चैनल जो है इंटैक्ट बोल सकते थे, पर यहाँ पे क्योंकि एक ब्रेकआउट हुआ है, पर मार्केट वापस इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ का मूव दे चुकी है। और मुझको जैसे कि दिख रहा है मार्केट में सपोर्ट के लिए कोई जगह है तो यही है फिलहाल, तो जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है। और उसके नीचे अगर मैं बताऊं तो मार्केट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक अप ट्रेंड के बाद एक शार्प नीचे की तरफ का रैली देखने को मिल रहा है कि 4 दिन कंटिन्यू मार्केट जो है बैंक निफ्टी में नेगेटिव में क्लोज हुआ है, रेड में क्लोज हुआ है। तो ऐसा यहाँ पे मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है जिस पे मैं बात कर पाऊँ फिलहाल के लिए, पर 15 मिनट में अगर मैं जाता हूँ तो 15 मिनट में मुझे दिख रहे हैं कुछ लेवल्स जहाँ पे मार्केट होल्ड कर सकती है खुद को, और उसके नीचे आपको एसएल भी मिल जाएंगे। ऑब्वियसली अभी स्ट्रक्चर बना रही है, यहाँ पे एक नया लोअर लो बन सकता है। तो अगर ये कल को मार्केट नीचे खुलती है तो वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूव कर सकती है ताकि वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो पाए। इसके लिए मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे खुल के एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ का मूव दे सकती है। अगर डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे नीचे जाने लगे तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, पर यहाँ से एक बाइंग के लिए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी एक बार में फॉल नहीं करता। मार्केट हमेशा जो है एक लोअर लो बना के डाउन ट्रेंड को कंप्लीट करता है। तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, बट एक रिटेस्ट का वेट कीजिएगा। अगर डायरेक्टली नीचे मार्केट जाती है तो यहाँ पे डायरेक्टली एंटर नहीं होना है। जब यहाँ पे एक सपोर्ट लिया जाएगा नीचे के इस जोन में, तब जाके हम लोग यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पर मार्केट इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो सकती है, जिसमें आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है जो कि है 54,494 का। अब बात रही कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो क्या होगा। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो ऊपर की तरफ का स्ट्रक्चर ये चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और मार्केट ऊपर की तरफ जो है जा सकती है, पर डायरेक्टली ऐसे जा नहीं सकती। मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेगी इस जोन में और उसके बाद हो सकता है कि ये मूव दे कहाँ तक, ये जो जोन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और आपका ये जो बॉक्स बना हुआ है ये कहीं ना कहीं सेम जगह पे ही है, तो रेस्पेक्ट किया जा सकता है। मार्केट वहाँ से आपको रेजिस्टेंस फील करके नीचे आ सकता है और उसके बाद साइडवेज हो सकता है। फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ का ब्रेकआउट देता है, क्योंकि जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट मिलेगा आपको, तो फिर मार्केट कहाँ तक आएगी, कुछ इस जोन तक आपको मार्केट कल के डेट पे दिख सकती है या फिर साइडवेज हो सकती है। तो
आपको ये ध्यान रखना है, अगर गैप डाउन होता है तो एक रेजिस्टेंस के लिए वेट करना है और उसके बाद नीचे का ट्रेड लेना है, या फिर अगर डायरेक्टली नीचे चलने के लिए स्टार्ट हो जाती है तो मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए वेट करना है। जब सपोर्ट लेके ऊपर आती है मार्केट तो फिर हम लोग यहाँ पे कॉल के लिए एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऊपर की तरफ खुलती है यानी कि गैप अप ओपन होती है तो मार्केट में यहाँ पे क्या होगा, एक सपोर्ट लिया जाएगा। उसके बाद इस चैनल को, जो कि ब्लू कलर में मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, इस चैनल को ये रेस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ फिर से मूव दे सकती है। तो यहाँ पे हम लोग एक सी का ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा इस जोन तक। उसके बाद फिर ये मार्केट नीचे आएगी। देखिए, मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक प्लान के साथ ही काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने भी आज प्लान के साथ ही एंटर करने की कोशिश की थी, बट टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं वहाँ पे एंटर नहीं कर पाया टाइम पे, जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिल रहे हैं जो कि काम करने में आपको हेल्प करेगी, और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ।